चौथा दिन कुसमांडा, बोलो कुसमांडा मैया की जय हो। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुतमेवाच तथानां हस्तपद्माभ्यां कुसमांडा सुविधास्तु मे। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुसमांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुसमांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। नवरात्रा पूजन के चौथे दिन कुसमांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुसमांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके उन्हें सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलो माँ कुसमांडा माता की जय हो। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य चंद्रमा कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे। वे सभी पराजित देवता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है, आपातकालीन में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास भी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी माँ देवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम संयम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार हो, नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमो हो। ज्योत्सना रूपणी चंद्र स्वरूपा एवं सुखमयी को निरंतर नमो नमो। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्ध स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शिव शंकर पत्नी माता जी को नमो नमो हो। दुर्गा संकट के पार कराने वाली दुर्गपारा सार रूप सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर प्रणाम हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृता देवी को नमो नमो हो। जो सभी देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे बार बार प्रणाम हो। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप से कही गई है, उसे प्रणाम हो, उसे बार बार प्रणाम हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा और छाया रूप में स्थित है, उसे प्रणाम हो, उसे बार बार प्रणाम हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे प्रणाम हो, उसे बार बार प्रणाम हो, उसे बार बार प्रणाम हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति और श्रद्धा रूप में स्थित है, उसे प्रणाम हो, उसे बार बार प्रणाम हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे प्रणाम हो, उसे प्रणाम हो, उसे बार बार प्रणाम हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति क्रांति और जो लक्ष्मी से स्थित, उसे प्रणाम हो, उसे प्रणाम हो, उसे बार बार प्रणाम हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में वित्त रूप में स्थित है, उसको प्रणाम है, उसको प्रणाम हो, उसे बार बार प्रणाम हो। जो देवी जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है, उसे को प्रणाम हो, उसको प्रणाम हो, उसको बार बार प्रणाम हो।
जो देवी समझ जीव मात्र में तुष्ट रूप से स्थित है, उसको प्रणाम हो, उसको प्रणाम हो, उसको बार बार प्रणाम हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप से स्थित है, उसको प्रणाम हो, उसको प्रणाम हो, उसको बार बार प्रणाम हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको प्रणाम हो, उसको प्रणाम हो, उसको बार बार प्रणाम हो। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री है, उस समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, उसको बार बार प्रणाम हो। जो देवी इस जगत में व्याप्त होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे प्रणाम हो, उसे प्रणाम हो, उसे बार बार प्रणाम हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को प्रणाम कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे। उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भौं वाले पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर को से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए हैं एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर को से भी अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो माता कौशिकी की जय हो। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई श्री पार्वती रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली कालिका नाम से विख्यात हुई। बोलो कालिका मैया की जय हो। उनके अनंतर शुंभ निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा तो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी क्रांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वहां वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं देखा न होगा। हे असुरराज, यह देवी कौन होगी? इस प्रकार का नाम ही पता लगाइए, इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य क्रांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, यह तो बैठी हुई है, आप समझकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले, जब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने मां असुर सुग्रीव दूत को बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना और इस प्रकार उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। मुझे उसने अपने पास भेजा है। मैं वहाँ जो उसकी आज्ञा न मानता तो उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है वह सुनिए। उसने कहा है कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं।
सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोक भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चे सर्वा नामक अश्व रत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, वे सब की सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के साथ के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा, तब वह जगत माता, जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने तो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसे ही है, किंतु मैं प्रतिज्ञा की हुई हूँ, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूँ। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महासुर निशुंभ आए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करें। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर अकेली बैठी है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिस शुंभ आदि देवताओं के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी। इस तरह चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं तो क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुरराज को मेरी यही बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। ऋषि बोले, देवी जी का यह इस प्रकार वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया और फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्ट को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई भी वहाँ दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता यक्ष गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी जी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्यस्वर ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, मेरी हो बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले आओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उससे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने
हुंकार के साथ उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण शक्तियां फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल झटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने भी कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक असुरों को नीचे पटक कर दांतों व दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों को तल पर हार कर उसके सिर धड़ से पृथक कर डाले और अन्यों की भुजाएं सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिरपान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उनके ओंठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो। उसे जल्दी से यहाँ लाओ। उसे सेना लेकर खींचकर या बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र आओ। बोलो माता कात्यायनी की जय हो। बोलो माता कुष्मांडा भगवती की जय हो। बोलो माता दुर्गा माँ भवानी की जय हो।